सीख लो वो बंधन जिससे लोग 7 जन्मों के लिए एक हो जाते हैं। सीख लो वो व्यवस्थाएं जिससे जन्म जन्मांतर के लिए लोग एक हो जाते हैं, कोई चाह कर भी अलग हो ही नहीं पाए। ये शब्द बोल करके एक लौंग और एक इलायची अपने दिल के पास रख लीजिए। दिल में रहने वाले व्यक्ति को एक सिंगल सेकंड का चैन नहीं पड़ेगा। तत्काल उसे फोन, मैसेज, कांटेक्ट, बात करनी ही पड़ेगी। रिश्ता कितना भी खराब हो रहा हो, बिगड़े से बिगड़ा, खराब से खराब रिश्ता फिर से बन जाएगा। तो सीखिए आज हमारे साथ वो नाग फांस का बंधन। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आज की यात्रा भी शुरू करते हैं और आपको पता है कि यहाँ रोज बहुत बड़ी संख्या में लोग काम करा रहे हैं और हो रहा है। हमारे पास 4000 लोगों की रिसर्च करने की टीम है। हम 24/7 अवेलेबल हैं, पर ध्यान रहे ये संस्थान तुम्हारा है। इसको ठीक रखना, इसे सुव्यवस्थित रखना, इसको अच्छा बनाए रखना, इसकी मर्यादा, इसका जो भी कुछ ताना बाना है उसे मेंटेन रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज की यात्रा में हम कह रहे हैं कि एक लौंग और एक इलायची आपको इस मंत्र के साथ बांधकर अपने दिल के पास रखना है। इससे होगा क्या, आप रखेंगे अपने पास और आपके पार्टनर के दिल में वो नागफास का बंधन होगा, जन्म जन्मांतर का बंधन होगा। जन्मों के लिए एक होंगे आप और निरंतरता के लिए आप कनेक्ट होंगे। आप परमानेंटली एक साथ बंध जाएंगे और रेगुलरिटी में आपका अपना कनेक्शन हमेशा के लिए हो जाएगा। क्योंकि ये ऐसा फंद फांस है, ये ऐसा नाग फांस है जिससे कोई बच नहीं सकता। ये ऐसा नाग फांस है जिससे भगवान भी नहीं बच पाए। राम और लक्ष्मण को नाग फांस में बांध तो दिया ही था। अगर वो भगवान नहीं होते और गरुड़ उनके पास नहीं होता, विश्व में एक ही इंसान है जो इस नाग फांस को काट सकता है, वो है सिर्फ और सिर्फ गरुड़, दूसरा कोई नहीं। गरुड़ तो सिर्फ भगवान के लिए अवेलेबल है। तो कुल मिला के अगर इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया तो निश्चिंतता से समझना, पूरे विश्व में इसका काट नहीं है, तुम्हारा ही हो गया वो व्यक्ति। इसके जैसा प्रयोग और उपयोग पूरे विश्व में बना ही नहीं। पूरे के पूरे विश्व में 8 वशु हैं, पर नाग फांस में 27 वशु हैं। तो जो चीज कहीं बनी ही नहीं, आप उसको निर्माण करके बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तंत्र का, मंत्र का, व्यवस्था का शायद यही आगाज है। मंत्रों से, शक्तियों से, समूह से, व्यवस्था से, गुरु कृपा से, ताकत से, एनर्जी से सब संभव है। दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीना च देवता ते मंत्रा गुरुर्धीना तस्मात् गुरुर्देवता। क्यों गुरु को प्रणाम करते हैं? क्यों उसके चरणों में नतमस्तक होते हैं? क्योंकि वो मंत्र संपन्न है, उसके पास एनर्जी है, वो पावर है, वो शक्ति है जिसको आप नमन करते हैं। किसी को ऐसे ही थोड़ी प्रणाम करते हैं आप। प्रणाम करने के पीछे एक बड़ा सीधा सा संपन्नता है। हमारे यहाँ प्रणाम का बड़ा सीधा मतलब है कि आप आशीर्वाद दे देंगे तो काम हो जाएगा, इसलिए लोग प्रणाम करते हैं। आशीर्वाद मतलब मंत्र की शक्ति है। आज वही साधन, वही व्यवस्था, वही नाग फांस तुम्हें सिखा रहा हूं, वही बंधन आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, वही व्यवस्थाओं को तुम्हारे साथ बांधने की कोशिश कर रहा हूं। ये कर लिया तो तुम्हारा पति हो चाहे पत्नी, लवर हो या प्रेमिका या प्रेमी, या तुम्हारा चाहने वाला या तुम्हारी चाहने वाली, या रिश्ते का कोई भी नाम रख लो, हर रिश्ता तुम्हारा होगा। कभी कभी कुछ सिखाता हूं तुम्हें, कुछ महाभट्टाचार्य लोग हैं जिनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा होगा, लग रहा है जल्दी से उपाय बताए। पता है कुछ लोग तो स्किप कर करके भी देखेंगे, ऐसे भी महामहोपाध्याय हैं। अब इन्हीं महामहोपाध्याय के चक्कर में मैं 100% नहीं हो पा रहा हूँ, वो 99+ ही रह जा रहा हूँ। वो 95+ रहना भी ऐसे भी महापुरुषों की बात है। उपाय तब फर्क करता है जब तुम उसकी पूरी महिमा और पूरा सिस्टम, पूरी बात समझ लेते हो, वरना फल नहीं देता। तुम समझते ही नहीं हो, तुम्हें मालूम ही नहीं है उसके बारे में सब कुछ, तो कर ही नहीं पाओगे उतने अच्छे तरीके से, है ना। सीधा उपाय को लेकर के चल रहा हूं। आपको चाहिए एक लौंग और एक इलायची। अब एक लौंग और एक इलायची का ये जो प्रयोग है इसको बहुत ध्यान समझिएगा। आपको
किसी भी एक कपड़े में पोटली बनानी है जिसमें पहले एक लौंग और एक इलायची रखनी है और 8 काले धागे के छोटे छोटे टुकड़े रखने हैं और उन 8 को अष्टवसु कहते हैं। उनको एक एक करके रख दीजिएगा, एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉस करते हुए, प्लस का निशान बनाते हुए रखते चले जाइए। सबको अष्टवसु 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 ऐसे कहिएगा। तो 8 में 8 अष्टवसु होंगे। ऐसा करने के बाद 5 लाल टुकड़े वैसे ही रखिएगा। तत्पश्चात 3 पीले वैसे ही रखिएगा, फिर सफेद 4 वैसे ही रखिएगा। ये सारे के सारे धागे बराबर बराबर मात्रा के, बराबर बराबर साइज के होने चाहिए। इनको सबको रख करके ऊपर से हाथ रख के ओम श्री नागार्जुन गुरुवे नमः, नागार्जुन गुरुवे नमः, नागार्जुन गुरुवे नमः ऐसा बोलना है। नागार्जुन गुरुवे नमः ऐसा बोलना है हाथ रख करके। और तत्पश्चात ओम, आखिरी शब्द बोल रहा हूं, यह शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले दुनिया में धरा पर कलयुग में नागार्जुन ने इसको संपादित किया, इसलिए उनका नाम लेना बहुत आवश्यक है, उनको प्रणाम करना बहुत आवश्यक है। बहुत बड़े ऋषि हुए साउथ के, उनको पहले प्रणाम करें फिर ये शब्द बोले। ओम नमः सर्वेभ्यो नमः ऐसा बोल रहे, क्या बोलना है? ओम नमः सर्वेभ्यो नमः ऐसा बोलना है और बस बांध दीजिए। बांधने के बाद अपने ही हार्ट के पास, दिल के पास रखिएगा दबा के 24 घंटे, पूरा 24 घंटे। 24 घंटे पहले मत निकालना। तपस्या है, ये साधना है। इसे नागफांस कहते हैं। तत्पश्चात इसको किसी छोटे बर्तन में दूध में भर करके जमीन में कहीं दबाइएगा। दूध पिलाते हैं नागों को, खोल कर मत देखिएगा। 99.9% बाहर अंदर से सर्प निकलते हैं, तो खोल के मत देखना। सर्प मतलब वो उतने बड़े बड़े पोटली में नहीं आएंगे, लेकिन छोटे सर्प निकलते हैं, तो कृपया खोल कर मत देखिएगा। इसका पूरा का पूरा साइड इफेक्ट खत्म करके आपको बताया गया है। पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। मैं हूं तुम्हारे साथ। दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसका गलत प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए इसको खेलित किया गया है। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी। खुश हो जाइए, प्रसन्न होइए, मुस्कुरा कर करिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए। रोना बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना बंद कर दीजिए। मेरी बात मानेंगे, जैसा हम चला रहे हैं वैसा चलिए तो सही, सब ठीक हो जाएगा। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, पगडंडियों में, ख्यालों में, विचारों में, जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।